गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की लाइव क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि परसों अपने एक वीडियो आई थी जो कि साइंस पर आधारित थी, किसी कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो लाइव क्लास थी लेकिन और चल नहीं पाई थी, इसलिए वीडियो को बीच में रोक दिया गया था। वो वीडियो किस पर आधारित थी दोस्तों? साइंस पर आधारित थी। अपनी साइंस की फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। विज्ञान है क्या, विज्ञान आया कहाँ से है, विज्ञान की वास्तव में परिभाषा क्या है। हमने जो आज तक विज्ञान पढ़ा है, क्या उसके अलावा भी विज्ञान में कुछ है क्या, साइंस में कुछ है क्या? तो उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। किसके बारे में? विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब। लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज अपन साइंस के बारे में ऐसे फैक्ट सीखने वाले हैं जो अनसुने हैं, जो हमने आज तक सुने ही नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम पूछे विज्ञान साइंस है क्या, अगर हम पूछे साइंस है क्या, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी? आप सबको पता है परिभाषा क्या होगी। प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस। प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा हम सबने पढ़ रखी है, छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, और यही परिभाषा है। क्या है? प्रकृति के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब एक बात बताओ, जब ज्ञान को विज्ञान कहते हैं तो ज्ञान किसे कहते हैं? अगर हम ये पूछें, आपने परिभाषा क्या पढ़ाई? प्रकृति के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान किसे कहते हैं? अगर मैं कहूं कि भाई ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है, एक तरफ अपन लिखे ज्ञान और एक तरफ अपन लिखे विज्ञान। अगर जिसको पता हो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। और विज्ञान का मतलब क्या है? साइंस। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है। जिसको पता हो एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोककर कमेंट जरूर करना कि भाई ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। दोस्तों, अगर हम विज्ञान के और विज्ञान की बात करें, क्या ज्ञान और विज्ञान में कोई समानता है या फिर दोनों एक ही बात है? ठीक है, अगर हम ज्ञान की बात करें और विज्ञान की बात करें कि भाई दोनों में अंतर क्या होना चाहिए, तो ज्ञान का मतलब क्या है? सत्य का अनुभव। ज्ञान का मतलब क्या है? सत्य का अनुभव, जिसे हम कहते हैं फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का क्या कहते हैं? अनुभव। और अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज। इसे क्या कहते हैं हम? सत्य की खोज, जिसे कहते हैं सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी। तो दोस्तों, ये सबसे पहला अंतर है किसमें? ज्ञान में और विज्ञान में। ज्ञान का मतलब क्या है? केवल क्या होना? सत्य का अनुभव होना। और विज्ञान का मतलब क्या? सत्य की क्या करना? खोज करना। जैसे आप सबने सुना है, महात्मा बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका मतलब उनको क्या हुआ था? सत्य का अनुभव हुआ था। क्या हुआ था? सत्य का अनुभव। लेकिन अगर हम विज्ञान की बात करें, सत्य का खोज, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, ये भी क्या था? बिल्कुल सत्य है। गुरुत्वाकर्षण सत्य है कि हम किसी चीज को डालेंगे तो हमेशा कहां जाएगी? नीचे ही जाएगी। ये क्या है? सत्य की खोज की, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि भाई ज्ञान का मतलब क्या है? सत्य का अनुभव करना, और विज्ञान का मतलब क्या है? सत्य की खोज करना। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये बात करें, हमको क्या पढ़ना है? तो ज्ञान तो पढ़ना ही है, सत्य का अनुभव तो हमको नहीं है, क्योंकि अनुभव क्या है? केवल अनुभव करना, वो लिखित में नहीं है। लेकिन विज्ञान क्या है? हमेशा लिखित में है। विज्ञन क्या? ऑथेंटिक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? विज्ञान के बारे में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको इसके बारे में स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। फिर बात करते हैं किसके बारे में? विज्ञान के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं विज्ञान है क्या। चलो, ये तो क्या हुआ? ज्ञान और विज्ञान में अंतर, कि भाई ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। अब बात करते हैं हम विज्ञान, इसके बारे में बात करते हैं विज्ञान। अगर मैं कहूं विज्ञान को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ साइंस, विज्ञान के कितने भाग हम कर सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत ही शानदार ट्रिक, शानदार चीज आपको सीखने को मिलेगी जो आज तक हमने नहीं पढ़ी है।
अगर मेरे को विज्ञान को मेरे को क्लासिफाइड करना हो तो कितने भागों में करेंगे? आप कहोगे सब 3 भागों में करेंगे। कौन कौन से? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान 2 तरह का है। पहला कौन सा? सत्य विज्ञान। पहले कौन सा है? सत्य विज्ञान, जिसे हम कहते हैं रियल साइंस। जिसे हम क्या कहते हैं? रियल साइंस। और अगर दूसरे विज्ञान की बात करें, दूसरा होता है सदम विज्ञान। दूसरा कौन सा है? सदम विज्ञान, जिसे कहते हैं स्यूडो साइंस। जिसे क्या कहते हैं हम? स्यूडो साइंस। तो यहां से पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे कि विज्ञान के कितने भाग हमने कर दिए? 2। पहला कौन सा हो गया? सत्य विज्ञान। दूसरा कौन सा हो गया? सदम विज्ञान। अच्छा, अगर मैं सत्य विज्ञान की बात करूं कि भाई सत्य विज्ञान में और सदम विज्ञान में क्या अंतर है? हाँ भाई, अगर मैं पूछूं सत्य विज्ञान, एक बार कमेंट करिए सत्य विज्ञान है क्या, सत्य विज्ञान का मतलब क्या है? देखो दोस्तों, जो सत्य विज्ञान है वो काम करता है सिद्धांत पर। जो किस पर काम करता है? सिद्धांत पर, जिसे कहते हैं हम थ्योरी। सत्य विज्ञान किस पर काम करता है? सिद्धांत पर। और जो सदम विज्ञान होता है वो काम करता है अवधारणा पर। वो किस पर काम करता है? अवधारणा पर, जिसे कहते हैं पैराडिग्म। जिसे हम क्या कहते हैं? पैराडिग्म। दोस्तों थोड़ा ये अलग लगेगा क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा नहीं है। हमने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी है, प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कितने भाग होते हैं विज्ञान के? हमने कितने भाग पढ़े हैं? 3 भाग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन थोड़ा अलग समझिए कि विज्ञान के कितने भाग हो सकते हैं? 2। सत्य विज्ञान, दूसरा सदम विज्ञान, जिसे कहते हैं रियल साइंस, जिसे कहते हैं स्यूडो साइंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं सत्य विज्ञान क्या है? सत्य विज्ञान काम करती है सिद्धांत के आधार पर, और जो सदम विज्ञान काम करती है अवधारणा के आधार पर। जैसे न्यूटन ने अपने नियम दिए, अपने सिद्धांत दिए, आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया, वो क्या सिद्धांत फिक्स है, जो किसके अंतर्गत आते हैं? सत्य विज्ञान के अंदर, जो सत्य है। और सदम विज्ञान क्या है? अवधारणा, जो कि अवधारणाएं दी जाती हैं केवल। अगर हम बात करें सिद्धांत के बारे में, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बस को चेंज करेंगे, मिटाएंगे। अगर हम सिद्धांत के बारे में बात करें तो सिद्धांत है क्या भाई? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, तब वो सिद्धांत है क्या? वो सिद्धांत यही तो है, अपरिवर्तनशील सत्य। सिद्धांत क्या है? अपरिवर्तनशील सत्य, मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे हम कह सकते हैं अनचेंज रियलिटी। जिसे हम क्या कहते हैं? अनचेंज रियलिटी। ऐसा सत्य जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे आप क्या कह सकते हैं कि भाई न्यूटन का नियम ले लो। न्यूटन गति के कितने नियम है? 3। अगर 10 साल पहले कितने नियम थे? 3 ही थे। 10 साल बाद कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। हमारे अलवर में कितने पढ़ाते हैं? 3 पढ़ाते हैं। जयपुर में भी कितने पढ़ाएंगे? 3 ही पढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है? वो क्या है? सिद्धांत है। और सिद्धांत क्या है? अपरिवर्तनशील सत्य, जिसे हम कहते हैं अनचेंज रियलिटी, जिसे नहीं बदला जा सकता। अगर अवधारणा की बात करें, इसे कहते हैं परिवर्तनशील सत्य। इसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील सत्य। ऐसा सत्य जिसे हम बदल सकते हैं, ऐसा सत्य जिसे बदला जा सकता है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ कि भाई जो सिद्धांत है वो तो क्या है? अपरिवर्तनशील सत्य। जितने सिद्धांत साइंस में दिए गए हैं वो सारे क्या है? बदले नहीं जा सकते। लेकिन अवधारणा क्या है? अपरिवर्तनशील सत्य, जिसे कहते हैं चेंजिंग रियलिटी। जिसे हम क्या कहते हैं? चेंजिंग रियलिटी। तो ये हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम साइंस का क्लासिफिकेशन कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला कौन सा था? सत्य विज्ञान। दूसरा कौन सा था? स्यूडो साइंस, सदम विज्ञान। सत्य विज्ञान किस पर काम करता है? सिद्धांत पर। सिद्धांत का मतलब क्या? ऐसा सत्य जो नहीं बदला जा सकता। दोस्तों इसके आगे की क्लास अपन कंटिन्यू रखेंगे, किसी कारणवश जैसे लाइट जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी तक इतनी क्लास आप देख लीजिए, और ये पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब लाइट जा चुकी है, इसलिए इसके आगे की वीडियो थोड़ी देर बाद में डालेंगे।